पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई योगी बाबा जी एक्शन में आ गए हैं और पूरे 48 घंटे के अंदर जस्टिस दिलवा दिया। सूरज नाम के लड़के को असद ने मार दिया था बकरा ईद वाले दिन और इंस्टा पे वीडियो भी डाली थी कि मैंने मर्डर कर दिया, मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना। योगी बाबा जी ने 48 घंटे से पहले उसका एनकाउंटर करवा दिया, सीधा जस्टिस हाथ में, कोई पुलिस चौकी का चक्कर नहीं भाई। मर्डर किया है तो सीधा गोली। हाँ भाई योगी बाबा जी ही कह दे। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सुकून की बात यह है कि बकरा ईद पर हमारे भाई सूर्या चौहान की हत्या करने वाले इस जिहादी सुअर असद को बाबा जी की पुलिस ने एनकाउंटर करके 72 के पास पहुंचा दिया है। आज सुबह जब पुलिस इस जिहादी सुअर को गिरफ्तार करने पहुंची तो इसने पुलिस पर ही गोलियां चला दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो ये जिहादी सुअर की मौत मारा गया और जितने सुअर बाकी बच गए हैं वो भी बहुत जल्द 72 के पास पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि इन जिहादी सुअरों ने जिस जंगल में आतंक मचाने की गलती की है उस जंगल के राजा हमारे बब्बर शेर योगी जी हैं और योगी जी के राज में यूपी को गंदा करने वाले सुअर सीधे 72 के पास पहुंचा दिए जाते हैं। मुल्लों की भीड़ ने जिस बेरहमी से सूर्या को कत्ल किया ना, वो पूरे देश को पता है, बस इसके मोहल्ले वालों को नहीं पता। जो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद इस्लामनगर से। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। नमाज पढ़ने आया था अभी तो मैं। क्या पता चला? कुछ तो पता चला हो? मैं तो किसी से बात ही नहीं करी। कौम जानते हो? कौम, इस कौम को गाजा का पता है, कश्मीर का पता है, पाकिस्तान का पता है, बांग्लादेश का पता है और आजकल तो ईरान का भी पता है, बस अपने मोहल्ले का नहीं पता। घटना हुई है, गलत है। हमारा घटना ये है कि हम तो मरने वाले हैं, अटैक की बीमार है, जो पैर से हमारे पहले पंत में जाना पड़ रहा है। पंत में जाने 2 अटैक पड़ गए, तीसरा है। पता है मोदी योगी को देखते ही मौत आने लगती है, दिल का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन मरने से पहले तो सच बोल दे। जानते थे सूर्या को? नहीं जानते थे। ये हंसी देख रहे हो? ये हंसी एकदम से उड़ जाएगी अगर सवाल बदल जाए। अब सभी जानते हैं कि योगी जी की पुलिस ने असद जो मुख्य आरोपी था उसे सुबह 72 हूरों के पास भेज दिया। अब इनसे सवाल बदल के ये पूछ लिया जाए कि असद को ठोक के सही किया तो संविधान, कोर्ट, वो नाबालिग था, सबका सब याद आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया कुछ? क्या नाम है आपका? भैया मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? है नाम क्या है आपका? नाम की छोड़ो ना भैया, नाम छोड़े। क्या कहेंगे जो यहाँ सूर्य के साथ हुआ? है भाई मेरे को, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं विजयनगर से आया हूँ। तो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं या इतनी भीड़ है, कुछ खबर पता चली होगी आपको? देखा कितना कैलिब्रेटेड, सोचा समझा, सभी का रिप्लाई हम बाहर के हैं, हमें पता नहीं, उनका पर्सनल मैटर था। बच्चे को मार दिया सही था, वो उनका आपस में झगड़ा था, हमारा क्या मैटर तो पर्सनली था क्योंकि सूर्या एक काफिर था। 1 मिनट रुक जाइए, ये बताइए सूर्य के साथ जो हुआ गलत हुआ? क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे आप, ये बताइए ना। ये ऐसे तो कुछ नहीं बोलने वाले। जाते जाते इनसे ये पूछ लेना था कि जिन लोगों ने सूर्या को मारा था उसमें से एक को तो जहन्नुम की यात्रा पुलिस ने करवा दी, जो 5-6 बचे हैं ना उनका क्या करना चाहिए? तो फपक के पड़ेंगे कि नहीं वो तो नाबालिग हैं, कोर्ट को उनका आदेश देना चाहिए, वो तो ऑलरेडी जेल में है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। 100 तरीके के जवाब लेकर ये आ जाएंगे। राशिद, क्या जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया मुझे मालूम, मैं तो अभी आया हूँ। बिल्कुल अभी आए? बिल्कुल मुझे पता ही नहीं। यहाँ परसों घटना हुई है, मुझे नहीं पता। अब आप कमेंट करके जाओ इस सोच का, और जो 6-7 लोग बचे हैं उनका क्या करना चाहिए, और एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। সিআইএসএ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও ওকে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো, আমাদের লোক। কোনো সিআইএসএফ থাকবে না, কোনো বিএসএফ থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়। আয় শুভেন্দু, আয় আয় শুভেন্দু পাশা, ছাগল পাটের শুভেন্দু, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আয়, তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নে।
এই সিটগুলোতে আমরা अभिषेक बनर्जी का सौरभ गांगुली बनाने के बाद अब कल्याण बनर्जी का मोहम्मद कैफ बना दिया है बंगाल के लोगों ने। दोस्तों जोर जोर से बंगाली नारा लगा रहे थे इनको देखकर, चोर 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 चोर, लेकिन फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे थे। और ये कोई बीजेपी के वर्कर नहीं है। महुआ मोइत्रा जी जो आप भाषण दे रही हो, जोर जोर से गाली दे रहे हो बंगाल के लोगों को, मत दो, पता नहीं कब नंबर आ जाए। वो वाली तो भागी हुई है ना, वो कॉन्डम दीदी, रिदोए काबा नोयने मोदीना। देखो ये सारे बंगाल के लोग हैं, वही बंगाली लोग हैं जिनको आपने डरा कर, धमका कर, सहमा कर रखा हुआ था। बात बात पर धमकी देते थे कि उठा लिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। और इस कल्याण बनर्जी ने तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के टाइम जो आग लगाई थी, हमारे मुर्शिदाबाद के हिंदू जो पीटे गए थे इनके कारण, बाहर से बांग्लादेश से लोगों को ट्रक के ट्रक भर कर ला रहे थे। 1990 के दशक का कश्मीर बना दिया था मेरे बंगाल को। और ये कल्याण बनर्जी सदन में बैठ के कह रहा था, हिंदुओं को धमका रहा था कि बहुत बुरे परिणाम होंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। और ये सारी बातें कहकर बंगाल को लहकाया गया था। ये तो थोड़ा सा जनता का रिटेलिएशन हो गया ना भाई। पहला विकेट अभिषेक बनर्जी का गिराया। ममता दीदी के साथ कुछ हो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा दीदी, क्योंकि आप बुजुर्ग महिला हो। अब भी समय है, बंगाल के हिंदुओं से माफी मांग लो, बंगाली जनता से माफी मांगो। महुआ मोइत्रा जो बंगालियों के पैसे का लुई विटॉन का बैग खरीदती हो, कॉन्डोम दीदी तुम छुप के रहना, तुम मत आना आगे। होता बुरा वक्त, एक होता बहुत बुरा वक्त, फिर आता अभिषेक बनर्जी वक्त। अभिषेक बनर्जी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वेस्ट बंगाल की पब्लिक उनके साथ क्रिकेट खेलेगी, वो भी हेलमेट पहना। कुछ टाइम पहले अभिषेक बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल को हिला के रखते थे, लेकिन आज वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने उनको हिला डाला, वो भी हेलमेट पहना। मेरे हिसाब से इससे अच्छा फेयरवेल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इस वक्त सिर्फ हमारा है। तो भैया वक्त की यही खासियत है कि वक्त बदलता जरूर है। हमारा वक्त आने दो, बसंती को क्या, हम गब्बर को भी नचाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। हाँ, अगर सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ रही है एग्जाम कराने के लिए तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। आगे बोलो। मैं हैरान हूँ कि जो सरकार अपने दम पर बच्चों की परीक्षा नहीं करवा पाती है, वो किस मुंह से साफ सुथरे चुनाव का दावा करती है। देखो यही गलत बात है। तुम किस मुंह से चली आती हो मुंह उठा करके बोलने? तुम समाज को बरगलाने में नंबर 1 हो। तुम एक बात बताओ कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है या सरकार चुनाव कराती है? सरकार की पावर उस समय सीज हो जाती है जब देश में या किसी राज्य में चुनाव होता है, तो चुनाव कराने का पूरा जिम्मेवारी चुनाव आयोग के ऊपर होता है। पेपर लीक में सरकार की कमी गलती है, इसे सरकार को सुधारना चाहिए। लेकिन चुनाव में सरकार की कैसे गलती होगी? और चुनाव में धांधली का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? जाकर के कोर्ट में रख दो। मतलब बिना मतलब के मुंह उठा करके घोप घोप करवाने चलाती हो। के बारे में आपने सुना होगा, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आवाज में आती है, आपके एरिया में ऐसा हो गया। अरे इन्हें सुनाई नहीं देता, इनको सिर्फ गाजा का बाजा सुनाई देता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। गाजियाबाद का जो केस है, सूर्या नाम के लड़के को कुर्बान किया गया है, उसको उसका गला काट दिया गया है। ये असद नाम का जो आरोपी है, मुल्ला है, तो उसका एनकाउंटर गाजियाबाद में कर दिया गया है। क्या उसका एनकाउंटर बस काफ़ी है? क्या उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, क्या सभी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? और क्या उसके घर वालों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, जो बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? मुझे तो लगता है कि उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और उनके घर के तो क्या पूरे खानदान को नामो निशान मिटा देना चाहिए। अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा चुनना, जो मन की बात अपनी लुगाई से करे और काम की बात जनता से। नेक्स्ट 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप लोग बताइए कि पप्पू इसके मम्मी के पास आता है या इसकी मम्मी पप्पू के पास जाती है? या इसके आधार कार्ड में पप्पू पापा की जगह पप्पू का नाम है? भाई चमचों से कहना चाहता हूँ मैं कि आम का सीजन आया है, आम चाटो। अच्छा। पप्पू का तलवा मत चाटो चमचो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ए लालू चाचा,
जो हमारे ममता दीदी है ना, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी हम। अच्छा लालू चाचा, ममता दीदी आदमी है, लेकिन मैंने सुना था कि वो औरत है। अच्छा लालू चाचा, ममता दीदी गठबंधन में क्या मांगा था? कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। अरे ममता दीदी, आपने रेल मांगा था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा।